या उस पर हमला करने ही वाली थी कि ई उसे रोक देती है और बोलती है कि सिर्फ जिंदा प्राणी ढूंढ रहा है। तभी लूशु का पैर एक पत्थर को लग जाता है। वो सांप उस आवाज को सुनकर उन पर हमला कर देता है। जाफिन उसे दूर ढकेल देता है और सांप के हमले को रोक देता है। वो सांप से बचने की बहुत कोशिश करता है और उस पर हमला करता है। जाफिन को बचने में बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी याओ उस सांप पर हमला कर देती है। लूशु भी उस सांप पर हमला करती है। ये याओ को रोकती है और बोलती है इसे और गुस्सा मत दिलाओ। लूशु भी हमला करने लगती है और जाफिन को दूर जाने के लिए बोलती है, पर याओ और लूशु दोनों एक साथ हमला करने लगते हैं। सांप अपने शक्तियों से उन दोनों को दूर फेंक देता है। जाफिन और ई दोनों उन्हें पकड़ लेते हैं। सांप जाफिन के पीछे पड़ जाता है। जाफिन से चकमा देकर लूशु को किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ देता है। वो वापस आकर सांप पर हमला करने लगता है, पर उसके हमलों का सांप पर कोई असर नहीं होता है। याओ भी उसका साथ देने आ जाती है और हमला करती है, लेकिन वो सांप के हमले से दूर जा गिरती है। जाफिन से बचाने आ जाता है। दोनों इस पर हमला करते हैं, पर उनके बार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तभी याओ को वहां एक रोशनी दिख जाती है और सांप के हमलों से बचते हुए उसकी ओर चली जाती है। जाफिन से बचाने की कोशिश करता है और याओ को चोट खाने से बचा लेता है। वो गुफा हमले के कारण बंद हो जाती है। जाफिन बुरी तरह जख्मी हो जाता है। याओ उस पर गुस्सा होकर बोलती है, तुम्हारे कारण हम यहाँ फंस गए हैं। दोनों बहस करने लगते हैं। जाफिन और याओ एक पल भी साथ नहीं रहना चाहते थे और दोनों अलग अलग रास्ते जाने लगते हैं। यहाँ लूशु अपने साथियों की आवाज सुनकर होश में आ जाती है और उनको पुकारने लगती है। वो लोग भागते हुए उसके पास आ जाते हैं और जाफिन के बारे में पूछते हैं। लूशु भी उसे ढूंढने की कोशिश करती है, पर उसे जाफिन कहीं दिखाई नहीं देती है। बाकी लोग भी जाफिन को ढूंढने लगते हैं। ई भी वहां से चली जाती है। यहाँ जाफिन और याओ आमने सामने मिलते हैं। दोनों एक दूसरे को हटने के लिए बोलता है। बाद में जाफिन खुद ही हटकर वहां से चला जाता है। ये जगह भूलभुलैया की तरह है। जाफिन बहुत देर तक एक ही जगह के चक्कर लगाता रहता है। बाद में उसे याओ सामने दिख जाता है। दोनों वही फंस चुके थे। वो दोनों फिर से बाहर जाने का सुरंग ढूंढते हैं। जाफिन से बोलता है कि वो रास्ता बंद है। ये जगह बहुत ही अजीब है। यहाँ तो खून की झरने भी है। तभी याओ उसे वो जगह दिखाने के लिए बोलती है और उसे चोट पहुंचा देती है। वो माफी भी मांग लेती है। जाफिन उसे फॉलो करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर चलने के बाद वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। याओ सोचती है इस जगह में तो सच में खून की झरने बह रही है, कहीं ये ब्लड ड्रॉप केव तो नहीं है, और वो कुछ चेक करने लगती है। जाफिन उसे सतर्क रहने के लिए बोलता है। याओ एक गुप्त पत्थर को दबा देती है। तभी दोनों नीचे गिर जाते हैं। जाफिन उसे पूछता है ये क्या कर दिया तुमने। याओ भाग जाती है और एक पत्थर का दरवाजा खोल देती है। दोनों अंधेरे गुफा के अंदर चले जाते हैं। याओ वहां एक मशाल जला देती है। तभी उन्हें एक स्केलेटन दिखाई देता है। याओ पहचान जाती है कि ये उनके एंसेस्टर है जो कि 800 साल पहले मारे जा चुके हैं। याओ जाफिन को बोलती है कि 800 साल पहले ये हमारे सेक्ट मास्टर थे। इन्हीं के बदौलत हमारे सेक्ट आज भी महान है, और वहां पर खजाने ढूंढने लगती है। जाफिन कमजोर महसूस करता है और वो वही बेहोश हो जाता है। जाफिन को बुखार हो जाता है। याओ को उसे इस हालत में देखकर बुरा लगने लगती है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती है, पर कुछ काम नहीं आता है। जाफिन ठंड के मारे कांपने लगता है। याओ उसको पानी में भिगाए हुए कपड़े से पोंछने लगती है। जाफिन अपने पास्ट के बारे में बड़बड़ाने लगता है कि कैसे उसके परिवार और गांव वालों को मार दिया था। वो उसे रिवेंज लेने के बारे में बोलता है और ठंड के मारे कांपने लगता है। याओ दुखी होकर बोलती है तुम भी अकेले हो, कोई नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे सीने से लगा लेती है। इधर लूशु और बाकी लोग जाफिन को ढूंढते ढूंढते थक जाते हैं। किहा लूशु को बोलता है हमने बहुत ढूंढा, पर जाफिन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। अभी डिमॉन सेक्ट के लोग भाग चुके हैं। यही सही समय है सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करने के लिए। लूशु वही रुककर जाफिन को ढूंढना चाहती थी और बाकी लोगों को जाने के लिए बोलती है। यहाँ जाफिन को होश आ जाता है और उसका सारा ताकत वापस आ जाता है। उसे याओ को सोते हुए दिखाई देता है। याओ ने उसे अपना सारा खाना खिला दिया था। तभी उस एंसेस्टर का स्कल गिरकर उसके पैर के पास आ जाता है। वो उसे उठाकर वापस रख देता है, पर वह पूरा का पूरा स्केलेटन ही टूट जाता है। तभी वहां हलचल होने लगता है। याओ की भी नींद खुल जाती है। याओ पूछती है क्या क्या तुमने, और वहां पर एक पत्थर का दरवाजा खुलने लगता है। दोनों भागते हुए दरवाजे के पास आ जाते हैं और गुफा के अंदर चले जाते हैं। याओ को कुछ दिखाई देती है और वो दीवार में लिखी अक्षरों को पढ़ने लगती है। वो जाफिन को ढूंढने लगती है और बोलती है इतना केयरलेस क्यों हो, अगर कहीं ट्रैप हुआ तो। और याओ अंदर चली जाती है। उसे किंग मिंग और गॉडेस की मूर्ति दिखाई देती है।